तो राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय है, राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? वो दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान का एकीकरण किया था। राजस्थान के एकीकरण के अंदर 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने, इनको मिलाकर राजस्थान का एकीकरण किया गया था। अब हम बात करें कि वो कौन कौन से 3 ठिकाने थे और इसमें समय कितना लगा था। तो अगर इसकी बात करें समय की, तो राजस्थान के एकीकरण में जो समय है वो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। ये समय किसमें लगा था? राजस्थान को एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। और ये पूरा जो एकीकरण है वो 7 चरणों के अंदर पूरा हुआ था। यानी 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है। अब वो 7 चरण में कितने रियासतों को मिला दी जाएगी? 19 रियासतें। अब 3 जो ठिकाने हैं, मैंने 3 ठिकानों की बात की, वो 3 ठिकाने कौन से हैं? अगर ठिकाने की बात करूं मैं, तो अब पांडवों के जो पांडव थे ना, उनमें सबसे छोटा पांडव कौन था? याद रखना, नकुल। कौन था? नकुल। तो नकुल का मतलब देखो, न का मतलब होता है निमराणा और कु का मतलब होता है कुशलगढ़। क्या होता है? कुशलगढ़। और एक बात और बताना, जो ल का मतलब होता है लावा। ये 3 ठिकाने हुए। 3 ठिकाने कौन से? निमराणा, कुशलगढ़ और लावा। ये 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी। तो हम यही बात कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर 19 रियासतें और 3 ठिकानों का कैसे एकीकरण होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए आगे हम और बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में, जो आप ध्यान पूर्वक सुने, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, हमेशा याद हो जाएगा। मैं ऐसी ट्रिक से समझाऊंगा कि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए, सबसे अगर हम यहां से प्रश्न उठता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, अगर रियासत की बात करें तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन रियासत थी मेरे साथियों, वो थी आपके मेवाड़। कौन सी रियासत थी? मेवाड़। ये सबसे प्राचीन रियासत थी। और हम बात करें विद्वान साथियों कि सबसे बड़ी रियासत की बात करूं मैं, अगर सबसे बड़ी रियासत की बात करूं तो वो आपकी थी मारवाड़। कौन सी थी? मारवाड़ रियासत। ये सबसे बड़ी रियासत थी। और अगर मैं बात करूं सबसे नवीन रियासत बात करूं मैं, तो नवीन रियासत थी आपकी झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़। और ये जो रियासत है वो अंग्रेजों ने स्थापित की थी। ये अंग्रेजों का यहाँ शासन चलता था, अंग्रेजों का। और अगर हम बात करें कि सबसे छोटी रियासत की बात करें कि सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो वो थी आपकी शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा रियासत। तो शाहपुरा रियासत जो है वो सबसे छोटी रियासत थी। मेवाड़ सबसे प्राचीन मानी जाती है और सबसे बड़ी मारवाड़ मानी जाती है, और सबसे नवीन जो है वो झालावाड़ थी, और सबसे छोटी रियासत थी वो शाहपुरा थी। और एक और रियासत थी जिसका नाम था, आपको मैं भी बता देता हूँ कि एक मात्र जो रियासत थी वो मुस्लिम रियासत थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत। तो एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी वो कौन सी थी? वो थी आपके टॉप। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि एकमात्र रियासत कौन सी थी? वो टॉप मानी जाती थी। अब हम बात करते हैं याद करने की ट्रिक कि 7 चरण कौन कौन से थे। ये देखिए, ये क्या है? एक राजस्थान। ये क्या है? एक राजस्थान। ये राजस्थान। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर ये जो मैंने एक समझाने के लिए कर रहा हूं, ये परफेक्ट मैप नहीं है, मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये राजस्थान। अब राजस्थान के अंदर देखो, यहां पर दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। अपने
भारत की राजधानी क्या मानी जाती है? दिल्ली, जो 1911 में बनाई जाती है। जो भारत की, देखो कोई भी फरमान आएगा वो तो यहाँ आएगा ना, दिल्ली से कोई भी फरमान आएगा तो इस एरिया में आएगा। तो इस एरिया को क्या कहा जाता था? मत्स्य। क्या कहा जाता था? मत्स्य कहा जाता था। तो हमारे राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण कौन सा हुआ? मत्स्य संघ। कौन सा हुआ? मत्स्य संघ। तो पहला संघ चरण कौन सा हुआ आपका? मत्स्य संघ। अब दूसरी बात करें इस वाले में, तो ये कौन सा है? पूर्व। ये कौन सा राजस्थान है? पूर्व राजस्थान। तो ये कौन सा हो गया? पूर्वी राजस्थान। ये कौन सा हो गया? पूर्वी राजस्थान। और अगर हम बात करें आगे तीसरे चरण की बात करें तो ये वाला रियासत, ये किस में आता है? मेवाड़। तो इसको और इसको मिला दिया गया था, तो इसका नाम पड़ गया संयुक्त। क्या नाम पड़ गया? संयुक्त राजस्थान। क्या नाम पड़ गया? संयुक्त राजस्थान। और फिर आगे जाके हमने एक बहुत बड़ा ये क्षेत्र लिया। बड़ा का मतलब क्या होता है? वृहद बोलते हैं। तो ये बड़ा है, बड़ा को वृहद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृहद। तो ये वृहद राजस्थान हो गया। कौन सा हो गया? वृहद राजस्थान। तो कितने शरण हो गए? 4 शरण हमने पढ़ लिए। ये वृहद राजस्थान हो गया। अब पांचवी बात करें तो ये वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ को मिला दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वृहद राजस्थान। क्या हो जाएगा? संयुक्त वृहद राजस्थान। तो संयुक्त वृहद राजस्थान, पहला मत्स्य संघ, दूसरा पूर्वी राजस्थान, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा वृहद राजस्थान और पांचवा हो जाएगा संयुक्त वृहद राजस्थान। दिल्ली से हमारा पहला फरमान आएगा मत्स्य संघ। मत्स्य ये पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान से आ जाएगा आपके ये वाला और ये मेवाड़ वाला। इन दोनों को मिला देंगे तो वो हो जाएगा, मिलाने को संयुक्त कहते हैं, तो वो संयुक्त राजस्थान हो जाएगा। और उसके बाद में ये बड़ा वाला राजस्थान मारवाड़ जो है मिला दिया जाएगा, तो उसको वृहद बोलेंगे। और जब वृहद और मत्स्य को मिला दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? आपका एक संयुक्त वृहद राजस्थान हो जाएगा। तो अभी तक हमने 5 चरणों की बात की और हमने कैसे याद करना है ये आपको ट्रिक बताई। अब अगला जो है आपको पता ही है, छठा चरण जो है वो क्या हो सकता है? तो छठा चरण और सातवां चरण सबको पता है कि छठा जो चरण है उसका नाम है राजस्थान संघ। क्या नाम है? वो सबको याद रहता है, राजस्थान संघ। और सातवां चरण क्या हो जाएगा? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। तो ये टोटल मिला के कितने चरण हो गए? 7 चरण हो गए। अब अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो एक मेरे पास नई ट्रिक भी है, और वो नई ट्रिक कौन सी है? उसके द्वारा भी आप ये पद याद रख सकते हैं। सातों के साथ याद रखने की एक नई ट्रिक मैं बताता हूं, वो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं, तो आप वो भी सीख लीजिए कि वो ट्रिक क्या है। वो ट्रिक ये है कि मैं पूर्व सरपंच एवं वर्तमान सरपंच को राम करता हूं। तो यहां से देखिए आप सातों चरण याद कर हो सकते हैं। मैं का मतलब क्या हुआ? मत्स्य। मैं का मतलब क्या हो जाएगा? मत्स्य। मैं का मतलब मत्स्य। पूर्व का मतलब पूर्वी राजस्थान। सरपंच का मतलब संयुक्त राजस्थान, और एवं यानी साइलेंट रखना है। वर्तमान का मतलब वृहद राजस्थान, फिर सरपंच का मतलब संयुक्त वृहद राजस्थान, और राम का मतलब होता है राजस्थान, और फिर राम का मतलब होता है राजस्थान, और करता हूं आपको साइलेंट रखना है। इस प्रकार ये सातों चरण आपको याद हो जाएगा। मत्स्य 1, पूर्वी 2, संयुक्त 3, वृहद राजस्थान 4, और संयुक्त वृहद राजस्थान 5, और राजस्थान संघ 6, और राजस्थान संघ 7। इस प्रकार से ये कुल मिलाकर 7 चरण हमारे कंप्लीट होते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको इसके अगले वाला और बताएंगे कि
प्रत्येक शरण को किस तारीख में हुआ था, दैट उसके राज प्रमुख कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, उसके बारे में भी मैं डिटेल से बताऊंगा। तो देखना ना भूलिए, वो भी वीडियो आपको देखना है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।